आइए हम कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा और मफहूम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान करीम ने हमें हुक्म दिया है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। तो हो सकता है किसी के जहन में ये बात पैदा हो कि मुर्दा कहा तो नहीं जा सकता, मगर मुर्दा सोचा जा सकता है, मुर्दा तसव्वुर किया तो जा सकता है, मुर्दा गुमान तो किया जा सकता है, सिर्फ कहा नहीं जा सकता। कुरान करीम ने कहने से मना किया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इस होने वाले एतराज को भी दफा कर दिया। कुरान करीम की दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। अल्लाह की बारगाह से उन्हें रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला की बारगाह से उन्हें रिस्क मिलता है। उन्हें मुर्दा तुम सोच नहीं सकते हो, उन्हें तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, उन्हें गुमान भी नहीं कर सकते हो, उन्हें कह भी नहीं सकते हो, लिख भी नहीं सकते हो कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो जिंदा होते हैं, वो जिंदा होते हैं। लिहाजा न उन्हें कहा जा सकता है मुर्दा, न उन्हें मुर्दा लिखा जा सकता है, न मुर्दा तसव्वुर किया जा सकता है, न मुर्दा बोला जा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की इस आयत करीमा के ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आयत करीमा का क्या मतलब है कि शुहदाए किराम जिंदा हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, शुहदाए किराम के जिंदा होने का मतलब यह है कि शुहदा के लिए अर्श के नीचे किंदीलें लटकाई गई हैं और जिसमें वो घूमते रहते हैं। शुहदा की रूहें घूमती रहती हैं, हर जगह जहां चाहती है जन्नत का सैर करती हैं। और शुहदा की रूहों को सब्ज परिंदों के जिस्मों में रखा गया है। अब वो परिंदे पूरे जन्नत के अंदर जहां चाहते हैं घूमते रहते हैं, अल्लाह ताला की रिज़्क़ से फायदा हासिल करते हैं।